हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र के 8वें श्लोक को देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेतीयात् तव वरद तन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रू प्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। तो इसके पहले पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पुष्पदंत जी बताते हैं कि यद्यपि हम लोग यहाँ पर अनेकों संप्रदाय देखते हैं, अनेकों देवी देवताओं के रूप देखते हैं और सभी लोग अपनी अपनी रुचि, अपनी प्रकृति, अपनी श्रद्धा के अनुरूप अनेकों देवी देवताओं का भजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, अनेकों संप्रदायों से जुड़ते हैं। तो वहाँ पर इस बात की स्पष्टता की कि क्या अनेकों संप्रदाय जो दिखाई पड़ते हैं या लोग अपनी अपनी रुचि के अनुरूप अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार की उपासना के तरीकों का आश्रय लेते हैं, तो क्या उसमें कोई दोष है? तो पुष्पदंत जी बोलते हैं नहीं, इसमें तब तक दोष नहीं है कि जब तक ये जो संप्रदाय है या देवी देवताओं के अनेकों रूप हैं जो हमारे इष्ट देव हैं वो वेदों से जुड़े हुए हैं। अगर वो वेदों से जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर वहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह, एक संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि वेद ही यहाँ पर प्रमाण ग्रंथ हैं। सनातन धर्म में वेद ही वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है, वेद सनातन ज्ञान है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वेद वो सत्य को प्रतिपादित करते हैं जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो साक्षात परमात्मा के द्वारा दिया गया है, जो ऋषि मुनियों ने अपनी परमात्मा की अवस्था में स्थित होकर जिन सत्य को देखा उस सत्य को वेदों में बताया गया है। इसीलिए अंतिम प्रमाण, मुख्य प्रमाण वेद शास्त्र ही हैं। और जितने भी हमको संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं जो अनेकों हमको उपासना के तरीके बताते हैं, जो अनेकों देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, कहीं भगवान विष्णु की पूजा उपासना बताते हैं, कहीं भगवान शिव जी की उपासना बताते हैं, कहीं देवी जी की उपासना बताते हैं, उनके द्वारा हम अपने जीवन में कुछ सुंदर मूल्य प्राप्त करें, दैवी गुणों से युक्त हो, ज्ञान के प्रति अग्रसर हो, ईश्वर का हमको उनके द्वारा परिचय प्राप्त हो। तो ये अनेकों मत, अनेकों संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो भी वेदों से जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो, किसी भी देवी देवताओं का हम पूजन करते हो, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, कोई दोष नहीं है। हम लोगों ने पिछले श्लोक में, पिछली चर्चा में देखा कि यहाँ पर अनेकों संप्रदायों का क्या प्रयोजन होता है, अनेकों देवी देवताओं का हम यजन करते हैं, उसका यहाँ पर क्या प्रयोजन होता है और क्या वहाँ पर मुख्य हमको लाभ प्राप्त होता है। ये सब हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था, जो कि मोटे रूप से हम लोगों ने इस प्रकार समझा था कि अनेकों प्रकार के लोग अलग अलग अधिकारित्व से युक्त हैं, अपनी अपनी श्रद्धा का उनका रूप होता है। तो अपने अधिकारित्व के धरातल पर
हम जिस लेवल पर खड़े हैं, जिस चीज़ को हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अनेकों आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय की स्थापना की। लेकिन जहाँ तक वो वेद से जुड़े हैं वहाँ तक वो हमको लाभान्वित करते हैं। ऐसे भी संप्रदाय हैं जिनको नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है। अपने शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग होता है, आस्तिक और नास्तिक। सामान्य भाषा में हम आस्तिक शब्द उस बात के लिए प्रयोग करते हैं कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है तो हम कहते हैं कि वो आस्तिक है, और जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है उनको हम नास्तिक कहते हैं, एथियस्ट कहते हैं। लेकिन शास्त्रों की भाषा में आस्तिक वो होते हैं जो वेदों को मानते हैं, वेदों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वेदों को प्रमाण, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। और जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा गया है। तो ऐसे भी कुछ धर्म हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ऐसे अनेकों धर्म हैं, वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। यद्यपि उनमें भी कुछ अच्छे दैवी मूल्य बताए गए हैं, अच्छी साधनाएं बताई गई हैं, लेकिन उन धर्मों की, उन संप्रदायों की कुछ लिमिटेशंस हैं। वहाँ पर वेदों के धरातल पर कुछ भेद दिखाई पड़ता है, इसीलिए उनको यहाँ पर वैदिक दर्शन भी नहीं मानते हैं, और वहाँ उनकी लिमिटेशन देखते हुए उनको नास्तिक धर्म की तरह वैदिक आचार्यों द्वारा देखा जाता है। तो इस प्रकार से पिछले श्लोकों में हमको वेदों की महिमा और उनके साथ किस प्रकार से अनेकों संप्रदायों का समन्वय, सिंक्रोनाइजेशन होता है, ये हम लोगों ने देखा, और उन्हीं के द्वारा हम कैसे ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, इस पर विचार हुआ। अब यहाँ पर हम लोग आज के श्लोक में देखेंगे कि कैसे ईश्वर का जो एक रूप है, जो ग्राह्य रूप है, शिव जी का जो ग्राह्य रूप है, वो कैसे सुंदर मूल्यों से युक्त है, कैसी सुंदर प्रेरणा देता है, कैसे जीवन दर्शन को दिखाता है। तो साक्षात रूप के धरातल पर हम ईश्वर की महिमा को देखेंगे। हम लोगों ने प्रारंभिक श्लोकों में देखा था कि जब पुष्पदंत जी ये कहते हैं कि हम ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर ईश्वर का गुणगान करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि परमात्मा समस्त गुणों से परे हैं, रूप से परे हैं, वो ग्राह्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा न हम उनका ग्रहण कर सकते हैं, न मन के द्वारा, न बुद्धि के द्वारा उनको ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर मन वाणी से परे होने की वजह से हम उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन तब भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जब भी हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं तो परमात्मा को हम लोग 3 धरातल के ऊपर समझ सकते हैं। एक निर्गुण निराकार, जो यहाँ पर गुणों से परे हैं और जो किसी आकार से भी परे हैं, और इसीलिए हम उनको न इंद्रिय, न मन, न बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे धरातल पर हम लोगों ने देखा जो सगुण निराकार हैं, अर्थात वो ब्रह्म जो ईश्वर के रूप में है, अर्थात कि जब ब्रह्म अपनी माया शक्ति को धारण करके ईश्वर का रोल धारण करते हैं और इस जगत की रचना करते हैं, इसका संचालन करते हैं, इसका संहार करते हैं, तब वो ईश्वर जो सगुण निराकार हैं। तो सगुण निराकार अर्थात जो यहाँ पर अब कुछ गुणों से युक्त हैं। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, करुणा निधान है, सर्वव्यापक है। ऐसे ईश्वर के विलक्षण गुण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन तब भी जो ईश्वर ऐसे सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, वो हमको तब भी ग्राह्य नहीं है। वो इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं,
बहुत ही करुणा से युक्त होके इसका संचालन करते हैं, पूरे जगत की तरह उत्पन्न होके पूरे जगत में ही व्याप्त हैं। तो जो सगुण निराकार हैं वो किसी रूप विशेष में हमको नहीं दिखाई देते हैं। और एक और तीसरे धरातल पर हमको बताया कि जो सगुण साकार हैं, सगुण साकार ईश्वर के अवतार रूप में दिखाई पड़ते हैं। कोई ईश्वर कोई विशेष निमित्त से, विशेष प्रयोजन से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए जब कोई रूप धारण करते हैं तो वो हमको भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम जी, देवी के रूप में, ऐसे अनेकों रूपों में हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ईश्वर के ऐसे सगुण साकार रूप को ही हम ग्रहण भी कर सकते हैं और उन्हीं रूप में हम उनकी पूजा उपासना करते हैं, उनके गुणगान गा सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं। और ईश्वर के ऐसे ही अवतार रूप में उनकी लीलाओं के द्वारा हम अपने मन में ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। ईश्वर हमारे लिए एक महान सुंदर आदर्श की तरह प्रस्तुत होते हैं। उन्हीं आदर्श, उन्हीं रूप से प्रेरित होके हम ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न करते हैं, उनको जानने की हमारी प्रेरणा होती है। तो ये ईश्वर के सगुण साकार रूप की महिमा होती है। और वहीं पर पुष्पदंत जी बोलते हैं कि ऐसे ही रूप का भी हम बहुत प्रेम से गुणगान कर सकते हैं। तो ये ईश्वर की कितनी अद्भुत कृपा है कि भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों के हृदय में भक्ति के पुष्प खिलाने के लिए, भक्ति की जो भावना की एक मधुरता होती है उसको महसूस करने के लिए ईश्वर हमारे सामने किसी न किसी सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। या यूं कहें कि ईश्वर का जो भी रूप होता है वो सदैव सुंदर ही होता है। तो इस श्लोक में भी आज हम लोग देखेंगे कि शिव जी को हम एक कैसे सुंदर रूप में देखते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करते हैं, कैसे उनका रूप हमारे लिए ईश्वर के दर्शन को रिफ्लेक्ट करता है, कैसे उनका रूप सुंदर दैवी मूल्यों को दिखाता है, उनके जीवन दर्शन को दिखाता है, कैसे उनका रूप एक सामान्य अज्ञानी जीव के जो जीवन दर्शन है, उनके जो मूल्य हैं उनसे विपरीत दिखाई पड़ता है। एक सामान्य जीव के लिए किन किन चीज़ों की महिमा होती है, धन की महिमा होती है, ऐश्वर्य की महिमा होती है, अपनी वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट होता है, उनकी सुंदरता की क्या परिभाषा होती है। तो एक सामान्य जीव जो अज्ञान के धरातल पर है उनके क्या मूल्य होते हैं। और देखिए उन्हीं के विपरीत महादेव जी जो भोलेनाथ हैं उनके क्या मूल्य हैं। और यहाँ पर पुष्पदंत जी बताते हैं, बोलते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जीवन को चलाने के लिए, उनके परिवार के लिए साधन है। उनका संसार कहें तो उनकी जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो इतनी मात्र ही हैं। वो क्या क्या है वो पुष्पदंत जी इस श्लोक में हमको बताते हैं। तो आइए देखिए क्या कहते हैं, क्या है यहाँ पर जो महादेव जी का ऐसा अद्भुत, विलक्षण, अभूतपूर्व रूप है जो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। तो बोलते हैं महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः। महोक्ष, सबसे पहले बोलते हैं कि शिव जी का वाहन क्या है। महोक्ष, एक बूढ़ा बैल उनका वाहन है, जिनको हम लोग बहुत ही प्रेम से नंदी जी की तरह जानते हैं। जब भी भगवान के दर्शन करने होते हैं तो सबसे पहले हम लोग नंदी जी के दर्शन करते हैं। नंदी जी ही भगवान के द्वार के बाहर बैठकर मंदिर की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा में भी बोलते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
जब तक हम हनुमान जी के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं, तब तक हमको भगवान राम जी के भी दर्शन नहीं हो सकते हैं, तब तक हमको भगवान राम जी की भी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। वैसे ही महादेव जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो नंदी जी ही माध्यम होते हैं। नंदी जी महादेव जी के परम सेवक हैं। उनको अगर हम प्रसन्न कर लें तो महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बूढ़ा बैल महादेव जी का वाहन है। हम सबको जीवन में किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। हम सभी के पास कोई ना कोई वाहन होता है। किसी के पास 2 व्हीलर होता है, किसी के पास 4 व्हीलर होता है। कहीं पर भी हम भ्रमण करना चाहें तो वाहन की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ नहीं हो तो भगवान ने हमको अपनी ही 11 नंबर की गाड़ी दी हुई है। ये हमारे 2 पैर, जिससे चल के हम कहीं पर भी जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं दूर जाने के लिए हम सबको एक वाहन की आवश्यकता होती है। तो महादेव जी का भी एक वाहन है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखें कि महादेव जी के रूप में उनके जीवन में जो भी साधन दिखाई पड़ते हैं वो ऐसे साधन हैं जिनके प्रति सामान्यतः एक मनुष्य, देवता वो ऐसी दृष्टि रखते हैं कि ये सब रिजेक्टेड चीज़ें हैं। सामान्यतः हम ये सोचते हैं हमारे पास जब भी कोई साधन हो तो वो सदैव क्लास का होना चाहिए, बहुत ही सुंदर होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, बहुत ही यूनिक होना चाहिए। ऐसा साधन हो जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सब बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं कि हमारे पास ऐसा धन हो, ऐसा साधन हो कि जिसके द्वारा जो भी चीज़ें हम बनाएं, जो भी चीज़ें हम खरीदें वो बहुत क्लास की हों। हमारी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास न हो। हमारा घर ऐसा होना चाहिए जो दुनिया में सबसे सुंदर घर हो। तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे साधन हैं वो जितने महंगे होंगे, जितने ब्रांडेड होंगे, जितने यूनिक होंगे, उससे ही हमारी विशिष्टता होती है, उससे ही हम यूनिक होते हैं, उसी से हमारा स्टेटस होता है, प्रतिष्ठा होती है। तो ये हम लोगों की सोच होती है। लेकिन महादेव जी को देखें कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भोलेनाथ जी हैं, तो उनका वाहन भी एक बूढ़ा बैल है। बैल का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत विशेष महत्व होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर की हमारे देश में विशेष भूमिका है। मेजॉरिटी यहाँ पर गांव में रहते हैं, अनेकों लोग यहाँ पर खेती करते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश होने से यहाँ पर गाय, बैल, इन सब का बहुत महत्व होता है। और बैल का गांव में विशेष महत्व होता है क्योंकि बैल के द्वारा खेतों को जोतते हैं, प्लाउइंग करते हैं। अब आजकल के समय तो अनेकों मशीनें बन गई हैं, ट्रैक्टर्स हो गए हैं, लेकिन एक समय था जब बैल के द्वारा ही खेतों को जोता जाता था। तो बैल तो गांव में किसानों के द्वारा पूजे जाते हैं। आज भी बैलों की पूजा होती है। और बैल न केवल खेतों को जोता करते हैं, लेकिन बैलों के द्वारा ही गांव में जो गाय होती हैं उनकी संतति आगे बढ़ती है। बैल इन गायों की रक्षा भी करते हैं। तो बैलों का अपने भारतवर्ष में एक विशेष स्थान है, उनकी विशेष महिमा देखी जाती है। तो महादेव जी का वाहन भी बैल है। लेकिन यहाँ पर क्या भेद है कि महादेव जी के जो नंदी जी हैं वो एक बूढ़ा बैल है। अब सामान्यतः तो हम लोग ये सोच रखते हैं कि जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है, जो वृद्ध हो जाते हैं, उनको हम देखते हैं कि ये अब किसी काम के नहीं हैं, इसलिए उनका हमारे जीवन में विशेष महत्व नहीं रह जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग वृद्ध हो जाते हैं, जो अभी पहले जैसे एक्टिव नहीं हैं,
वो आज के समय में थोड़े उपेक्षित हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अपने जीवन में वृद्ध लोग होते हैं, यद्यपि वो फिजिकली इतने एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक धरातल के ऊपर उनके पास जो धन है वो हम लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। बुजुर्गों के पास अनुभव का ज्ञान होता है, उनके पास जो अनुभव का ज्ञान होता है वो हमारे पास नहीं है, और उनके ऐसे ही ज्ञान से हम अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। उनका ही आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। वो न केवल हमको लौकिक ज्ञान देते हैं, लेकिन वो ही हमारी संस्कृति को अपने संस्कारों के ज्ञान से आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग देखें किसी भी परिवार में जहाँ पर दादा दादी होते हैं, वहाँ के परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको अपनी संस्कृति, अपने सुंदर ज्ञान, सुंदर संस्कार, सुंदर मूल्य वो सहज रूप से प्राप्त होते हैं। उनके साथ रहने के द्वारा, उनसे कहानियाँ सुनने के द्वारा, दादा दादी जब पूजा करते हैं तो पोता पोती भी उनके साथ बैठते हैं। वो भजन गाते हैं तो वो भी उनसे भजन सीखते हैं। वो उनसे कहानियाँ सुनते हैं, उनके जीवन के अनेकों अनुभव सुनते हैं। तो जहाँ पर भी बुजुर्ग होते हैं वो हमारे जीवन के लिए आशीर्वाद होते हैं। तो हालांकि वो फिजिकली सेवा नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर पाए, लेकिन वो जो हमको ज्ञान का भंडार दे सकते हैं, ज्ञान का आशीर्वाद दे सकते हैं, वो हमको युवा अवस्था में आसानी से नहीं प्राप्त होता है। तो वो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। इसीलिए बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको अपने जीवन का एक मूल्यवान हिस्सा देखना चाहिए। तो ये उनकी महिमा है। लेकिन सामान्यतः आज के समय में ये मूल्य खत्म होते जा रहे हैं और हम लोग बुजुर्गों को एक अनवांटेड पीस की तरह देखते हैं। तो ये हमारी सोच बदलनी चाहिए। और यही चीज़ महादेव जी में दिखाई पड़ती है कि जो हमको एज दो फिजिकली दिखाई पड़ता है कि ये अभी बहुत उपयोगी नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति को वो धारण करते हैं, उनको उन्होंने अपना वाहन बना लिया। और इसकी महिमा क्या है कि जो महादेव जी के शरण में है, जो ईश्वर की शरण में है, जो उनसे जुड़ जाता है, उनको तो बल उन्हीं से प्राप्त हो जाता है। उनको किसी बल की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो नंदी जी महादेव जी के वाहन हैं, उनको उनका बल उन्हीं से प्राप्त हो जाता है, उनकी शोभा उन्हीं से हो जाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम बाहर से कोई सुंदर वस्तु धारण करेंगे, कोई महिला सोचती है कि हम बहुत सुंदर आभूषण पहनेंगे, बहुत सुंदर साड़ी पहनेंगे तो हम सुंदर दिखाई पड़ेंगे। तो हमारी सुंदरता हम सोचते हैं कि बाहर से कोई सुंदर वस्तु धारण करने से हमको प्राप्त होगी, तभी हम सुंदर दिखेंगे, तभी लोग हमको देखेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि जब कोई व्यक्ति सुंदर गुणों से युक्त होता है, सुंदर मूल्यों से युक्त होता है, जब व्यक्ति मन से सुंदर होता है, बुद्धि से सुंदर होता है, उसका ज्ञान जब सुंदर होता है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी धारण कर ले, उस वस्तु की महिमा हो जाती है। जब कोई सुंदर व्यक्ति किसी चीज को धारण करता है तो वो वस्तु सुंदर हो जाती है। तो वस्तु की महिमा उस व्यक्ति से हो जाती है, फिर चाहे वो कितनी भी सिंपल चीज क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि जिन्होंने इसको धारण किया है उनकी महिमा है, इसीलिए वो धारण की हुई वस्तु भी सुंदर लगने लगती है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं जब भगवान को सजाते हैं, जब जन्माष्टमी आती है या अपने मंदिर में भगवान कृष्ण को हम बिठाते हैं, तो भगवान कृष्ण को हम सजाते हैं, माता जी को सजाते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी यूनिक चीज़ दिखाई पड़ती है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि भगवान कृष्ण को हम कोई भी रंग पहना दें वो सुंदर दिखते हैं, कोई भी ज्वेलरी पहना दें सुंदर दिखते हैं, तो वो वस्त्र भी शोभायमान हो जाता है,
भगवान किसी आभूषण को धारण करते हैं तो वो सुंदर लगने लगती है। भगवान कृष्ण को हम लोग देखते हैं तो वो थोड़े से पैर टेढ़े करके खड़े रहते हैं, लेकिन उनका पैर टेढ़े करके खड़े रहना, उनका जो पूरा पोस्चर है वहाँ पर एक टेढ़ापन दिखाई पड़ता है। तो बोलते हैं भगवान जब इस अंदाज से खड़े रहते हैं तो वो टेढ़ापना भी अच्छा लगने लगता है। बोलते हैं वो टेढ़ापना भी सुशोभित हो गया। हम लोग भी कोशिश करते हैं जब भगवान कृष्ण की तरह खड़ा होना है तो उसी अंदाज में खड़े रहते हैं। तो किसी भी वस्तु की, किसी आभूषण की, किसी ड्रेस की शोभा धारण करने वाले से होती है, कोई बल की शोभा धारण करने वाले से होती है। एक असुर होता है, उसके पास भी बल होता है, लेकिन असुर जब बल को धारण करता है तो उसी बल का दुरुपयोग होता है, तो वो बल भी वहाँ पर एक अभिशाप हो जाता है। लेकिन वही बल जब कोई देवता धारण करते हैं, वही बल जब कोई अच्छा व्यक्ति धारण करता है तो उस बल की महिमा हो जाती है। तो भगवान जब नंदी जी को अपने वाहन की तरह स्वीकार करते हैं, एक बूढ़े बैल को अपने वाहन की तरह स्वीकार करते हैं, तो उनकी महिमा से वो बैल भी महिमावान हो जाता है। तो यही यहाँ महादेव जी के रूप में हम देखते हैं, उनकी महिमा से उनके साधन की महिमा है। और बोलते हैं कि उन्होंने खट्वांग धारण किया है। खट्वांग अर्थात कि जो खटिया का पाया होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कई, जब हम लोग किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर जंगल है, प्राकृतिक स्थान में रहते हैं। अब महादेव जी तो कैलाश पर्वत में रहते हैं, बर्फीले इलाके में रहते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ जंगल है, बर्फीला इलाका है, वहाँ पर लोग दंड धारण करते हैं। दंड धारण करके ही वो कहीं पर भी जाते हैं। तो कहीं पर कोई पेड़ बीच में आते हैं, कोई झाड़ियाँ बीच में आती हैं, कोई जंगली जानवर आते हैं, कहीं बर्फ़ है। तो ऐसे जगह पे चलते हुए जाते हैं तो दंड धारण करते हैं। तो वो ही उनका एक साधन है। कोई रत्नों से जड़ित हो ऐसा नहीं है। महादेव जी हैं, फक्कड़ बाबा की तरह रहते हैं। तो बोले चलो कोई बात नहीं, कोई पुरानी खटिया किसी की पड़ी थी कहीं, तो उसी का एक पाया निकाल लिया और उसी को अपना दंड बना लिया। तो ऐसा खट्वांग धारण करते हैं। तो वहाँ पर एक दंड धारण करना, जैसे अपने सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, ये इसका प्रतीक होता है कि आवश्यकता पड़ने पर वो शस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और हमको भी अपने जीवन में आवश्यकता पड़ने पर कठोर होना हो तो हमको होना चाहिए। कोई अगर प्रेम की भाषा से मानता है तो पहले हम प्रेम से समझाते हैं। अगर कोई प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता है तो हम वहाँ पर क्रोधित होने में भी सक्षम हो, हम शस्त्र उठाने में भी सक्षम हो, अर्थात अपनी सुरक्षा करने का भी हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए। तो इसीलिए सभी देवी देवता कोई ना कोई शस्त्र धारण करते हैं। तो महादेव जी के रूप में कहीं वो त्रिशूल धारण करते हैं, कहीं फरसा धारण करते हैं। जैसे यहाँ पर भी बोलते हैं कि परशु, जो परशु धारण करते हैं, अर्थात फरसा जो कुल्हाड़ी होती है उसको धारण करते हैं। तो ये उनके शस्त्र हैं। अजिनम, अजिनम अर्थात जो उनका आसन है वो कोई मृग चर्म है या कोई पशु का कोई चर्म है। अब पशु का चर्म है तो ऐसा नहीं है कि अपने आसन के लिए विशेष रूप से कोई पशु की हत्या करते हैं और फिर उसका चर्म, उसकी स्किन निकाल के आसन बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अब एक समय ऐसा था कि पूरी धरती के ऊपर, पूरी पृथ्वी में प्रकृति की ऐसी महिमा थी, प्रकृति इतनी प्रचुर मात्रा में खिल रही थी, पशु पक्षी भी इतनी मात्रा में थे, हर थोड़ी दूरी पर कहीं ना कहीं कोई पशु दिखाई पड़ता था और अनेकों पशु मर भी जाते थे। तो जो पशु प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं
उन्हीं के चर्म को आसन की तरह से बिछा देते हैं। तो अजिनम ऐसा चर्म उनका आसन है और महादेव जी भस्म को धारण किए हुए हैं। भस्म सदैव मृत शरीर की होती है और महादेव जी भस्म लगाते हैं, अर्थात वो मृत्यु के भी स्वामी हैं, जो मृत्यु से डरते नहीं हैं, लेकिन मृत्यु जीवन का एक यथार्थ है। और महादेव जी तो साक्षात प्रलय करता है, वो ही यहाँ पर इस सृष्टि को अपने आप में समेट लेते हैं। तो वो मृत्यु के स्वामी होने से भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं और साथ साथ भस्म धारण करने के द्वारा ये भी संदेश शिव जी देते हैं कि वस्तुतः हमारा शरीर कितना नश्वर है, हम कितना भी अपने शरीर को सुंदर बनाए रखें, कितना भी हम एंटी एजिंग क्रीम लगाएं, कितनी भी हम कोशिशें करें कि हमारा शरीर वृद्ध नहीं हो, हम बालों में डाई कर लें, हम अनेकों यहाँ पर तरीके अपना लें कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, हमारी सुंदरता बनी रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि एक समय तो हम सबको ये शरीर छोड़ के जाना है। ये शरीर ही हमारी वास्तविक कार होती है, यही हमारा रथ है जिसमें ये जीव बैठकर इस दुनिया में विचरण करता है। तो ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन भस्म हो जाएगा। तो भस्म ही हमारे जीवन की सच्चाई है, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु अवश्यंभावी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। तो महादेव जी भस्म को धारण करते हैं। तो महादेव जी के रूप में ये दिखाई पड़ता है कि जिन चीज़ों को भी हम अमंगल की दृष्टि से देखते हैं, जिन चीज़ों को एक सामान्य जीव किसी काम का नहीं सोच के उसको त्याग देता है, ऐसी ही चीज़ों को धारण करके महादेव जी सुशोभित होते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हे वरद, सबको वरदान देने वाले। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात दिखाई पड़ती है कि जब हम लोग महादेव जी के रूप को देखते हैं, उनके पूरे अवतार को देखते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐश्वर्य नहीं दिखता है। दुनिया की दृष्टि से कोई बहुत वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य ये सब नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन तब भी हम लोग महादेव जी को, पुष्पदंत जी महादेव जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे वरद। वरद अर्थात जो सबको वरदान देने वाले हैं। अब जो खुद यहाँ पर ऐसे वैराग्य की मूर्ति दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी महिमा ऐसी है कि वो अपने कृपा कटाक्ष से, कृपा कटाक्ष बोलते हैं कि बस अपनी हम एक हल्की सी तिरछी नज़र से ऐसी कृपा किसी के ऊपर प्रदान कर सकते हैं। जैसे कोई हमारी तरफ हल्की सी नज़र से देख के हमारे ऊपर कृपा बरसा रहा हो, तो ऐसी महादेव जी की महिमा है कि जो यद्यपि स्वयं वैराग्य की मूर्ति हैं, जो स्वयं बहुत ही सीमित उपेक्षित साधनों से युक्त हैं, उन्हीं से उनका संसार चल रहा है, उन्हीं से उनका परिवार चल रहा है, उन्हीं से ही उनकी व्यवस्था चल रही है, वो ही महादेव जी ऐसी पूर्णता की मूर्ति हैं, साक्षात ईश्वर हैं कि जो अपने भक्तों को, देवताओं को अपनी कृपा कटाक्ष से ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महादेव जी का तो एक नाम ही है आशुतोष। आशुतोष अर्थात कि जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके कोई भक्त एक बिल्व पत्र चढ़ा दे, थोड़ा सा जल शिवलिंग पे चढ़ा दें, उसी से महादेव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो हमारी मनोकामना होती है, जो हमारी इच्छा होती है, बड़ी करुणा और प्रेम से उसको शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। तो ये उनकी अद्भुत महिमा है। और महादेव जी नागों से सुशोभित होते हैं। अब नाग के बारे में कई लोग तो सर्प का, नाग का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं।
लेकिन महादेव जी की महिमा है कि उन्होंने सर्पों को अपने आभूषणों की तरह धारण किया है। सर्प के ही वो कुंडल धारण करते हैं, सर्प ही उनसे बड़े प्रेम से लिपटे हुए रहते हैं। तो वो पशुपति हैं, पशुओं की रक्षा करने वाले हैं। कोई भी पशु उनकी शरण में जाए तो वो सुरक्षित हो जाता है। महादेव जी जिनको धारण करते हैं वो तो पूज्य ही हो जाते हैं। महादेव जी ने सर्पों को धारण किया तो हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। महादेव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया तो चंद्रमा पूज्य हो गए। तो ये उनकी अद्भुत महिमा है। और कपाल धारण करते हैं, कपाल अर्थात मुंडों की माला धारण करते हैं। जो स्कल होता है ना, उसको धारण करते हैं, उसकी माला पहनते हैं। तो वो मृत्यु के स्वामी होने की वजह से मुंडों की माला धारण करते हैं। तो इस प्रकार से शिवजी के ऐसे रूप को देखकर, उनका दर्शन करके भी हम धन्य होते हैं। और उनकी ऐसी अद्भुत महिमा है। पुष्पदंत जी बोलते हैं कि ऐसे महादेव जी जो ऐसे विरक्त दिखाई पड़ते हैं, जिनके पास ऐसी सामान्य सी बल्कि उपेक्षित अमंगलकारी चीजें हैं, जिनको उन्होंने धारण किया है, इस प्रकार से होते हुए भी बोलते हैं कि ऐसे वो पूर्णता की मूर्ति है, ऐसे ऐश्वर्य का स्वरूप है कि देवताओं को भी आशीर्वाद देने वाले शिवजी हैं। देवताओं को भी कोई कृपा चाहिए तो शिवजी के पास जाते हैं, असुरों को कृपा चाहिए तो शिवजी के पास जाते हैं, मनुष्य को कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो तो महादेव जी के चरण में जाते हैं। तो ऐसे वो सामर्थ्य से युक्त हैं, ऐसे शक्ति से युक्त हैं, ऐसी संपन्नता से युक्त हैं कि जो अपने लिए कुछ नहीं रखते हुए भी हर व्यक्ति की, हर देवता की, हर असुर की यहाँ पर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। हम लोग पुराणों की कथाओं में देखते हैं कि असुर जो हैं वो अगर कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर कोई सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वरदान चाहते हैं, तो वो सदैव महादेव जी की ही तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, महादेव जी की उपासना करेंगे, उनका जप करेंगे, उनकी तपस्या करेंगे तो अवश्य ही उनकी मनोकामना पूरी होगी। और इसीलिए कई असुर लोग फायदा भी उठाते हैं, ऐसे ऐसे वरदान मांगने लगते हैं कि फिर भगवान विष्णु को कोई यहाँ पर लीला करनी पड़ती है। महादेव जी ने तो भोले होके आशीर्वाद दे दिया, फिर वहाँ पूरी सृष्टि के ऊपर संकट आ गया, असुरों का राज्य हो गया और भगवान विष्णु फिर उससे मुक्त कराते हैं, वो उनके यहाँ पर संहार करते हैं। तो मुख्य बात ये है कि महादेव जी ऐसे सगुण संपन्न हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, ऐसे पूर्ण हैं कि सबको वरदान देने वाले हैं। और ऐसी उनकी करुणा है कि जहाँ समुद्र मंथन हुआ तो अमृत तो देवताओं को प्राप्त हुआ, बहुत ही अद्भुत मूल्यवान चीज़ें भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, लक्ष्मी जी उनको प्राप्त हुई, कामधेनु गाय यहाँ पर देवताओं को, ऋषि मुनियों को प्राप्त हुई। लेकिन महादेव जी ने क्या ग्रहण किया? बोलते जो समुद्र मंथन से विष निकला, उस विष को महादेव जी ने ग्रहण किया। तो ये उनकी महिमा है। ऐसे वो सुरास्ताम ताम रिद्धिम दधति च भवत भ्रू प्रणिहिताम, कि देवताओं ने भी आपकी कृपा कटाक्ष से अपनी अतुलनीय समृद्धियों को प्राप्त किया है। तो हे वरद, और बोलते हैं कि सच्चाई ये है कि न ही स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। बोलते हैं जो स्वात्मा में रमते हैं, अपने स्वरूप में ही धन्य हैं, अपने स्वरूप में कृतार्थ हैं, अपनी पूर्णता से ही धन्य हैं, उनको ये विषय रूपी मृग तृष्णा कहाँ आकर्षित करेगी, कहाँ भ्रमित करेगी।
ये तो कोई अज्ञानी अपूर्ण जीव होता है जो ये धारणा से युक्त होता है कि बाहर के विषय, बाहर के वस्तु हमको सुख और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और इसीलिए सतत उनके पीछे भागते रहते हैं। ऐसे ही निश्चय से युक्त हैं, इसीलिए धन हमको प्राप्त होगा तो हम सुखी होंगे, परिवार प्राप्त होगा तो हम सुरक्षित होंगे, ये वस्तु प्राप्त होगी तो हमारा स्टेटस होगा, ये हम प्राप्त करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। तो सतत ऐसे अपूर्णता से प्रेरित होके संसार में भटकता रहता है। अब ये प्राप्त हो जाए, अब ये प्राप्त हो जाए, इतना यहाँ पर विषय अभिमुख होता है, इतना मोहित होता है कि कैसे कैसे प्रसंग हम लोग सुनते हैं। राजा ययाति का प्रसंग सुनते हैं कि जो अपनी कामनाओं में इतने लिप्त थे कि उनका शरीर वृद्ध हो गया तो भी कामनाओं से मुक्त नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अपने ही पुत्र से उनकी युवा अवस्था मांग लेते हैं कि दोबारा हम कामनाओं को और भोगना चाहते हैं और भोग विलास करना चाहते हैं। तो ये अज्ञान और मोह की महिमा होती है। ऐसे मोहित होके जगत से कि ये जगत ही हमको पूर्णता प्रदान कर सकता है, ये सोच के हम सतत एक तलाश में लगे रहते हैं, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। लेकिन महादेव जी की ऐसी महिमा है, साक्षात परब्रह्म स्वरूप परमात्मा जो बोलते हैं कि स्व आत्मा में रमण करने वाले, स्वात्मा रामम, अपने ही पूर्णता में स्थित हैं। तो बोलते हैं उनको यहाँ पर कौन सा विषय भ्रमित कर सकता है। न ही स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, क्योंकि ये उनकी सच्चाई है, इसीलिए वो तो यहाँ पर देने वाले हैं, लेने वालों में से नहीं हैं, लेकिन अपार कृपाएं सबको देते रहते हैं और अपने आप में धन्य हैं। वस्तुतः सच्चाई भी ये है कि जो खुद पूर्ण होते हैं वो ही अन्य को देने में समर्थ होते हैं। जिनके पास खुद ही कुछ नहीं है वो दूसरों को क्या देंगे? जो खुद ही अपूर्ण है वो किसी और को क्या सुख प्रदान करेंगे? जो खुद ही दीनहीन है वो किसी और को क्या समृद्धि देंगे? लेकिन जो खुद अपने आप में कृतार्थ हैं, धन्य हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो ही यहाँ पर अन्य को कुछ आशीर्वाद भी दे सकते हैं। यही उनकी महिमा है। तो इस प्रकार से पुष्पदंत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों के सामने महादेव जी के ग्राह्य रूप को प्रस्तुत किया, और ऐसा ग्राह्य रूप कि जिसके द्वारा ये दिखाई पड़ता है कि कैसे सीमित उपेक्षित साधनों से ही उनका जीवन है, उनके परिवार की वो रक्षा करते हैं, बल्कि जिस जिस साधन को उन्होंने धारण किया है वो उनसे शोभायमान हुआ है। फिर चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे डमरू हो, चाहे सर्प हो, गंगा जी हो, चर्म हो, विष हो, जो भी हो, ये सारी चीज़ें उन्हीं की महिमा से सुशोभित हैं। तो इस तरह से हम ऐसे सुंदर दिव्य वैराग्य के रूप में महादेव जी की जब उपासना करते हैं तो हमको न केवल यहाँ पर लौकिक कृपाएं प्राप्त होती हैं, जो भगवान से लौकिक कृपा चाहते हैं वो लौकिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, पति पत्नी चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उनको प्राप्त होता है। और जो वैराग्य चाहते हैं उनको वैराग्य का आशीर्वाद मिलता है। उनके रूप मात्र के दर्शन करके ही वैराग्य की स्फुरणा होती है। ऐसा उनका दिव्य विरक्त स्वरूप है। जो ज्ञान की प्रार्थना करते हैं उनको ज्ञान मिलता है। तो ऐसे महादेव जी के ग्राह्य रूप को यहाँ पर पुष्पदंत जी बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और उन्हीं ऐसे दिव्य रूप में हम उनका गुणगान करते हैं, उनको अपने मन में धारण करते हैं, उनके ऐसे रूप का स्मरण करके धन्य महसूस करते हैं, उनके ऐसे रूप का स्मरण करके जप करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये
शिव जी जो मंगलकारी हैं, शिव अर्थात जो मंगलकारी है, ऐसे मंगलकारी परमात्मा, मंगलकारी ईश्वर रूप की हम लोग यहाँ पर स्तुति करते हैं, उनका गुणगान गाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हरि ओम।